ओम शांति। ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल शिव बाबा हमें ज्ञान रत्न देकर अपने समान दूरांदेशी विशाल बुद्धि बना देते हैं। जिस बुद्धि को जब हम अपने भीतर कार्य में लेकर आते हैं तो हम इस दुनिया को इन चर्म चक्षुओं से नहीं अपितु ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने लगते हैं। सारी दुनिया में जो दुख और सुख का नाटक चल रहा है इसे यथार्थ रूप से समझने लगते हैं। सृष्टि में जो पूज्य से पुजारीपन का हमारा चक्र लगा है उसको यथार्थ समझकर वर्तमान पुरुषार्थ पर ध्यान देने लग जाते हैं। आत्माओं का कैसे उत्थान करना है उसकी भिन्न भिन्न युक्तियां भी स्वतः बुद्धि में आने लगती हैं। तो ईश्वरीय बुद्धि हमारे धर्म को, हमारे कर्म को, हमारे विचारों को, हमारी वाणी को भी बदल देती है। इसलिए जितना हम एकाग्रचित्त होकर एक बाबा की याद में रहकर ज्ञान के रत्न बुद्धि में धारण करते हैं उतना ये बुद्धि हमारे जीवन को, वर्तमान और साथ ही भविष्य जीवन को बनाने का आधार बन जाती है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 22 अगस्त 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो। उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। पहले तो बड़े बड़े सेंटर नहीं होते थे तो हॉल लेने पड़ते थे। अभी तो बाबा के सेंटर्स ही बड़े बड़े हो गए हैं तो सेंटर्स पर ही सारी प्रदर्शनी लगी रहती है तो सहज हो गया ना। प्रश्न है, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरण करो तो कभी दुखी नहीं होंगे? उत्तर है, अभी स्मृति आई कि हम पूज्य राव थे, फिर रंक बने। अब फिर से बाबा हमें राव यानी राजा बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री, जियोग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरण करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाए। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। नैनहीन को। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं कि बाप को मिलना व बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। गाया भी जाता है, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति माना सुख, शांति, संपत्ति आदि का वर्षा। अब जीवन मुक्ति
और जीवन बंध 2 अक्षर हैं। बच्चे जानते हैं, इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सब जीवन बंध में है। जीवन है, परंतु कर्मों का बंधन है, विकारों का बंधन है। बाप आकर बंधन से मुक्त करते हैं, वर्षा देते हैं। जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप मित्र संबंधी आदि समझ जाते हैं, वारिस पैदा हुआ। लड़का होता है ना, तो समझते हैं वारिस आ गया हमारा। जैसे यह समझना सहज है, वैसे वह भी सहज है, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे लौकिक, वैसे ये पारलौकिक। बच्चे कहते हैं, बाबा कल्प पहले मिसल आप हमको आकर मिले हो, आपसे ही सहज वर्षा पाने का रास्ता मिला है। यह तो हर एक जानते हैं, नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही है। उन्हीं को कहते हैं ना, हेवनली गॉड फादर। वह हमको भटकने से बचाते हैं। कल भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिला है। बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमने बीके द्वारा सुना कि 2 बाप हैं। यह सिवाय तुम्हारे और कोई मुख से कह ना सके कि 2 बाप हैं, है ना। तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है ना। बातें बताने वाला भी तो वंडरफुल है ना। शिव बाबा ने हमें बताया, फिर हम और आत्माओं को बताते हैं। अभी स्मृति में आता है, जो यहाँ के होंगे उनको झट स्मृति में आ जाएगा। क्योंकि आत्मा में अंदर है ना, तो जो यहाँ की आत्मा होगी उसकी स्मृति में तुरंत इमर्ज हो जाएगा। हाँ, स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाए विस्मृत कर देती है। इसमें बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। स्मृति तो बाप ने दिलाई है, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षाबंधन का रहस्य क्या है, सो तो अभी तुम जानते हो। किसने यह प्रतिज्ञा कराई है? काम तो महाशत्रु है। बाप कहते हैं, मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा और मुझे याद करते रहो, तो आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप गारंटी करते हैं, परंतु यह तो बच्चे समझते भी हैं। बाप गारंटी करते, यह तो बात ठीक है ना। सोनार गारंटी भी क्या करेंगे कि हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे। उनका तो यह काम ही है, पुराने को नया बनाना। आग में डालने से जरूर यह सच्चा सोना बन ही जाएगा। तो बाप समझाते हैं, आत्मा में भी खाद पड़ी है। बाबा एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। यह बहुत सहज है। चित्र भी इसलिए बनाए हैं कि इस पर सहज समझा सकें। बुद्धि आत्माओं की इतनी रिफाइन नहीं है ना, तो पिक्चर्स के द्वारा समझाते हैं ताकि बुद्धि में बैठे। तो बाबा कहते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आदि में भी नक्शे होते हैं ना, अनेक प्रकार के नक्शे होते हैं ना, उधर भी मैप्स होते हैं, उन पर समझाते हैं। तुम्हारे भी यह नक्शे हैं, जो चित्र बाबा ने बनवाए, ये नक्शे हैं। तुम अच्छी रीति किसको समझा सकते हो? ज्ञान सागर पतित पावन बाप ही आकर यह रास्ता बताते हैं।
और कोई पतित को पावन बना न सके। नयनहीन दुखी मनुष्य हैं। तुम बच्चे जानते हो, पहले 2 युगों में दुख होता नहीं। सतयुग त्रेता में नो दुख, न भक्ति होती है, वह है ही स्वर्ग। भारत के इस समय के मनुष्यों का और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कंट्रास्ट है ना, परंतु यह और कोई समझते नहीं। कितनी पूजा चलती है, जितना जितना जो साहूकार होते हैं उतना देवी देवताओं को अच्छे जेवर पहनाते हैं। बाबा खुद अनुभवी है। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरो का हार बनवाया था। बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है। ब्रह्मा बाबा अपना, है ना, जो अनुभव है वो बता रहे हैं कि कितना देवी देवताओं पर कुर्बान जाते हैं। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उनको बहुत सजाया, है ना। शिव बाबा का मंदिर भी बनाते तो उसे भी सजाते हैं, उस पर शिव बाबा भी हीरे का बना देते हैं और उस मंदिर के अंदर भी रत्न जड़ देते हैं। फिर देवताओं का बनाया तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाए। उस समय कितना धन होगा, सोच सकते हैं। मोहम्मद गजनवी कितने ऊंट भरकर ले गए। भारत में कितना अथाह धन था। अभी तुम यथार्थ रीति समझते हो। हमारा भारत क्या था? हमारे भारत में कुबेर का खजाना था। हीरे जवाहरों के मंदिर बनाते थे। अभी वह चीजें हैं नहीं, सब लूट कर ले गए। अभी तो क्या हाल हुआ है, सब ले गए ना। तुम ही पूज्य राव थे, राजा थे। फिर तुम ही 84 जन्म ले पूरे रंक बने हो, राजा से पूरे रंक बन गए। ऐसी ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरन करनी चाहिए। हम क्या थे, क्या बन गए, सिमरन करनी चाहिए। तो फिर कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे। दिल में सिमरन करते रहेंगे। हम बाबा से क्या ले रहे हैं? बाप आकर हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई भी जानते नहीं। तुम जानते हो, पहले एक धर्म, एक राज्य, एक ही मत, एक भाषा थी। सभी सुखी थे। पीछे यह आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसे नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट आई ना तो उन्होंने फूट डालो और शासन करो, ये नीति अपनाई और फिर सबको बांट दिया। वहां कोई भी किस्म का दुख नहीं था, बीमारी का नाम निशान नहीं था। उसका नाम ही है स्वर्ग। तुमको अपनी स्मृति आई है। बरोबर कल्प कल्प हमको विस्मृति होती है, फिर स्मृति में आता है। खुद नहीं आता, बाबा स्मृति दिलाते हैं। पहली एकस भूल हुई है जो रचता और रचना को भूल गए, क्रिएटर को, क्रिएशन को, आत्मा परमात्मा दोनों को भूल गए। अभी तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। अभी हमें क्रिएटर का भी पता है, क्रिएशन का भी पता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी पता है। सतयुग में भी यह नॉलेज नहीं होगी तो फिर परंपरा कैसे चल सकती? उस समय मुख्य तो राजे लोग ही होते हैं।
ऋषि मुनि थोड़ी होते हैं, सतयुग में ऋषि मुनि नहीं होते, वे द्वापर से आते हैं। ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से ही मिलता है। राजाएं संभाल करते हैं, क्योंकि फिर भी सन्यास करते हैं ना, इज्जत करते हैं उनकी। प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है। प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, प्राचीन राजयोग कहेंगे। वह तो द्वापर में ही आते हैं। वह राजाओं के आधार पर चलते हैं। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते हैं यह खुद राजाएं भी नहीं जानते। इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानते। जब तक खुद क्रिएटर ना आए, ये नॉलेज कोई जान नहीं सकता। अभी तुम बच्चे समझदार बने हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाते हैं, उनको तुम लिख सकते हो, इतने लाखों रुपए खर्च कर मंदिर बनाया है, परंतु उनकी जीवन कहानी का आपको पता है? इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर कहाँ चले गए, अभी कहाँ है? हम आपको सब राज बता सकते हैं। ऐसा उन्हों को लिख सकते हो। तुम बच्चे तो हर एक की जीवन कहानी को जान चुके हो, तो क्यों नहीं लिखना चाहिए? तो हम तो लिख सकते हैं ना। हमको टाइम दो तो हम एक एक की जीवन कहानी बताएंगे। बाबा सेवा करने की विधियां बता रहे हैं। शिव के मंदिर जो बनाते हैं, उनको भी तुम लिख सकते हो। बनारस में शिव का मंदिर कितना बड़ा है, काशी विश्वनाथ कहते हैं ना, वहां भी ट्रस्टी लोग होंगे। कोशिश करनी चाहिए, बड़ों बड़ों को समझाएं। बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज बहुत होता है। माइक क्वालिटी आत्मा होती है ना, तो सभी लोग सुनते हैं। गरीब लोग झट सुन लेते हैं। मदद बड़ों की लेनी है। ओपिनियन भी बड़ों बड़ों से लिखवानी है, क्योंकि उन्हों का आवाज भी मदद करता है। बाबा कई बार कहते हैं ना, ओपिनियन बुक बनाओ, तो उसमें उनके राय लिखवाओ। वास्तव में वह इतना आवाज करते नहीं है जितना होना चाहिए। तुम प्रेसिडेंट को भी समझाते हो, अच्छा अच्छा भी कहते हैं। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आदि ओपनिंग करते हैं, लिखते हैं यह बीके तो बहुत अच्छा सहज रास्ता ईश्वर से मिलने का बताते हैं, परंतु ईश्वर क्या चीज है यह कुछ भी नहीं समझते। सिर्फ उस समय कहते हैं रास्ता बड़ा अच्छा है। जब भाषण करने का टाइम होता है तो कहते हैं शांति मिलने का मार्ग अच्छा है, परंतु खुद नहीं समझते हैं। बाबा बड़ों बड़ों को समझाने के लिए भी कहते हैं। बड़े बड़े मनुष्यों से बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हॉल हैं वह ले लो। हर एक सिटी में बड़े बड़े हॉल होते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि उनसे ले लो, बोलो हम सब मनुष्यों के कल्याण लिए यह प्रदर्शनी हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, सिर्फ एडवर्टाइज करनी है। ऐसे 50 या 100 हॉल लेने चाहिए। भारत तो बहुत बड़ा है ना, हर स्टेट में, हर सिटी में बड़े बड़े हॉल हैं। एक एक शहर में 10-12 हॉल लो, अखबार में पड़ जाए इतने हॉलों में प्रदर्शनी हो रही है। बता रहे हैं बाबा कैसे सेवा करो। जिनको समझना है वह आकर समझे, तो कितने का कल्याण हो जाएगा। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए। सर्विस
बच्चों को करनी चाहिए ना। बाप सब बच्चों को कहते हैं, प्रदर्शनियां बहुत जोर शोर से करो। बाबा तैयारी करा रहे हैं, बच्चों को कोशिश करनी चाहिए, है ना। यह सब समझने की बातें हैं। भगवान आते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं प्रजा की, तो जरूर कितने ब्राह्मण रचे होंगे। अब फिर रच रहे हैं। ये स्थापना का कार्य चल रहा है ना। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। बाबा यह ब्राह्मण धर्म रचते हैं संगम पर। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो और समझ रहे हो। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे समझते हो, बाबा आते ही तब हैं जब पतित दुनिया को पावन बनना होता है। उससे पहले नहीं आते, उसके बाद नहीं आते। यह भी जानते हैं परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, परंतु कब रचते हैं ये नहीं समझते। वह समझते हैं कोई नई रचना रचते होंगे। तो नई रचना तो नहीं रचते ना, आत्माएं तो वही है, उन्हीं को ही रिजुवनेट करते हैं। ब्रह्मा को तो सूक्ष्म वतन में समझते हैं। अभी तुम समझते हो, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, प्रजा भी यहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, पवित्र बन फिर फरिश्ते बन जाते हो, साक्षात्कार करते हैं, है ना। तो ब्रह्मा बाबा के टाइम पर, साकार बाबा के टाइम की मुरली है, तो उस समय संदेशियाँ जाती थी तो साक्षात्कार करती थी, देखती थी वहाँ फरिश्ता रूप में ब्रह्मा बाबा। बच्चे आकर सुनाते हैं, वहाँ मूवी चलती है। वह है ही मूवी वर्ल्ड, टॉकी नहीं है वहाँ। तुमने मूवी बायोस्कोप भी देखा था। शुरू शुरू में जो मूवीज चली, तो पहले मूवी थी, टॉकी तो बाद में आई। तो पहली पहली जो मूवी आई जिसमें बोलते नहीं थे, केवल इशारों की भाषा थी, तो वो थी राजा हरिश्चंद्र। तो मूवी आई, उसके बाद फिर धीरे धीरे टॉकी बनी। अभी प्रैक्टिकल सब बातों को तुम जान चुके हो। मूवी क्या है, साइलेंस क्या है, टॉकी क्या है। मूल वतन है साइलेंस वर्ल्ड, वहां आत्माएं रहती हैं। बुद्धि चली गई ऊपर। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर भी हैं, वहां पर केवल आत्माएं, और फिर सूक्ष्म वतन में आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर। तो जरूर कुछ भाषा भी होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम आत्माओं का स्थान शांति धाम है। फिर है सूक्ष्म वतन, वहां ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। और यह है कलयुग और सतयुग का संगम। यहाँ बाप आते हैं, यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो। पियर घर और ससुर घर है ना, यहाँ से जाते हैं ससुर घर। यहाँ दोनों तुम्हारे पियर हैं, दोनों पियर यहाँ है। सतयुग भी यही है और संगम युग भी यही है। बाप दादा दोनों मेहनत करते हैं बच्चों को गुलगुल यानी फूल बनाने। मुसलमान भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। दोनों बाबा मेहनत करते हैं ताकि हम उस फूलों के बगीचे के लायक बन सके। तो बाबा कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। कराची में एक पठान था, वह सामने खड़ा होता था, देखते देखते गिर पड़ता था। पूछा जाता था तो कहता था, हम खुदा के बगीचे में गया,
उसे साक्षात्कार होता था, खुदा ने फूल दिया। अब उनको ज्ञान तो था नहीं। अभी तुम समझते हो बगीचा किसको कहा जाता है? स्वर्ग को कहा जाता है ना। यह है कांटों का जंगल और वह है फूलों का बगीचा। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। सतयुग क्या है, कलयुग क्या है, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। विस्तार तो इनका बहुत है, तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा हुआ है। तुम बच्चों ने रचता बाप द्वारा रचता और रचना को जाना है। ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे। रचता एक है, बलिहारी भी एक की है। पहले पहले रचना ब्रह्मा की है, फिर कहेंगे श्री कृष्ण की। ब्रह्मा तो है, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे, ऐसे तो नहीं समझते ना। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। यह है रूहानी यज्ञ। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। ये जो बाबा बता रहे हैं, यह आध्यात्मिक ज्ञान। रूह को वही बाप ज्ञान देंगे, इसलिए ये है रूहानी ज्ञान। तुम जानते हो, हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, सभी आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। श्री कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे, वह तो हो भी ना सके। वो तो सतयुग में था ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या श्री कृष्ण? नहीं, परम पिता परमात्मा। विष्णु द्वारा पालना। ब्रह्मा और विष्णु का कितना पार्ट है? आत्मा तो एक ही है ना। ब्रह्मा मुख वंशावली ही फिर जाकर विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म। कितनी वंडरफुल बातें हैं। चढ़ने में 1 सेकंड, उतरने में 84 जन्म। कोई भी समझ ना सके। यह है बेहद की बातें। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ बेहद का राज्य लेना है। क्या ले रहे हैं सभी? बेहद का राज्य। सृष्टि चक्र को जानना है। आत्मा ही जानती है, शरीर द्वारा। ऐसे नहीं कि शरीर नॉलेज लेता है आत्मा द्वारा। नहीं नहीं नहीं, आत्मा नॉलेज लेती है। तुमको कितनी खुशी है, जितनी जितनी नॉलेज भरती जाती है ना, योग लगता जाता है, खुशी बढ़ती जाती है। यह आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में है। दुख भी आत्मा को होता है। कहते हैं हमारी आत्मा को दुखी मत करो। शरीर की बात नहीं है। बच्चों को अब कितनी रोशनी मिल रही है, सब बातें क्लियर होती जा रही है ना, तो जैसे रोशनी मिल रही है। तुमको खुशी रहती है, सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। मधुबन आते हैं, बादल भर जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर वहां जाते हैं सेवा स्थान पर तो बरसते हैं। आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो। शौक होना चाहिए। सर्विस, सर्विस और सर्विस। अच्छा,
अच्छा मीठे मीठे सिके दे जवानी बच्चों पितुवानी बाप दादा का दिल जान सिको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर वाली रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बन जोर शोर से सर्विस करनी है। दूसरा, बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। वरदान है, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। कैसे बनेंगे निरंतर सहज योगी? जब न्यारेपन के अभ्यास से फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराएंगे। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व ना करना अपने हाथ में होता है, ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। तो अभी ये अभ्यास हमें लगातार करना है, रोज करना है। मैं आत्मा अलग और मेरे ये वस्त्र अलग। स्लोगन है, संगम का एक सेकंड भी व्यर्थ गवाना अर्थात एक वर्ष गवाना। एक सेकंड भी व्यर्थ गवाना अर्थात एक वर्ष गवाना। आज का व्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ यानी पवित्र बनो। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। फाउंडेशन पवित्रता है। सेवा में सफलता का आधार भी पवित्रता है। संकल्प व बोल में और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता हो। भाव भी पवित्र, भावना भी पवित्र, संपूर्ण पवित्र बनना है। अच्छा, ओम शांति।